श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि दीपावली पूजन के बाद आरती क्यों नहीं की जाती है। आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद कमेंट्स करें तो उचित रहेगा। प्रथम हम चर्चा करेंगे कि जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार अपने आप को समझते हों या कुछ भोले लोग जो दूसरों के चक्कर में पड़ गए हों, ऐसे लोग या धर्मप्राण जनता जो किसी के बहकावे में आ गई हों, उनके लिए चर्चा करते हैं कि कई लोगों के लगभग 15-20 फ़ोन आए कि पंडित जी आज लक्ष्मी पूजन कब करें। मैंने कहा भाई आज दीपावली नहीं है, दीपावली कल है, 1 नवंबर को है। बोले कल तो सिंह लग्न में अमावस्या रहेगी नहीं, और कल तो वृषभ लग्न में भी अमावस्या नहीं रहेगी। तो भाई जब आप इतने बड़े जानकार हो कि कब कौन सा लग्न रहेगा, तो फिर मेरे से काहे को पूछ रहे हो। तो इन लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अपने आप को जो ज़रूरत से ज़्यादा होशियार समझते हैं कि कल तो अमावस्या रहेगी ही नहीं सिंह लग्न में और वृषभ लग्न में, तो वे पहले ये शास्त्र का वचन सुने, मनन करें और फिर विचार करें। शास्त्र ये कहता है कि अमावस्या को प्रातः काल उठकर अभ्यंग स्नान करें। अभ्यंग स्नान के बाद देव पूजन करें। देव पूजन करने के बाद में पितरों का पूजन करें। कब करें? प्रातः अभ्यंग, उसके बाद अभ्यंग स्नान, उसके बाद देव पूजन, देव पूजन के बाद पितृ पूजन। तो पितृ पूजन होगा अपराह्न काल में, अपराह्न व्यापिनी अमावस्या उसमें होना चाहिए। तो अब अपराह्न व्यापिनी अमावस्या पर जाते हैं हम। तो अपराह्न काल में आज अमावस्या नहीं थी, कल 1 नवंबर को ही अपराह्न में अमावस्या है। तो शास्त्रों ने क्या कहा है? प्रातः उठकर अभ्यंग करे, फिर देव पूजन करे, फिर उसके बाद पितरों का पूजन करे। पितरों का पूजन करने के बाद प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजन, और लक्ष्मी पूजन करके पितरों को उल्का हाथ में लेकर मार्ग दिखावे। ये कार्य यहाँ क्यों बताया है? इसका मुख्य कारण ये है कि आपके जो पितृ कन्या संक्रांति में पितृलोक से आपके यहाँ मृत्यु लोक में आपके हाथ का धूप और दान पुण्य ग्रहण करने के लिए जो आए हुए पितृ हैं, वे यहाँ पर दीपावली मनाकर और फिर प्रस्थान कर जाते हैं। मतलब कन्या संक्रांति में जो पितृ आपके श्राद्ध पक्ष में आपके यहाँ आए थे, वे पितृ आपने पहले धूप दिया तो भी ठीक, उनके निमित्त कुछ किया तो भी ठीक, नहीं तो फिर वो अंतिम आपका इंतजार करते हैं कार्तिक की अमावस्या का, कि कार्तिक की अमावस्या को तो मेरे जो है वंशज मेरे लिए कुछ दान पुण्य करेंगे, धूप दीप करेंगे, तो उसको ग्रहण करते हैं और उसके बाद वो निराश होकर या खुश होकर अपने लोक पितृलोक को लौट जाते हैं। तो ये कार्य सभी होना
चाहिए। पितृ पूजन होने के बाद ही लक्ष्मी पूजन किया जाता है। इस क्रम को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले पितृ पूजन होता है, मतलब अर्थात घर के अंदर जो देवता बैठे हुए हैं सबसे पहले उनका पूजन होगा, उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन होगा। ये नहीं कि लक्ष्मी जी का पूजन कर दो और बाद में पितरों का पूजन करो। हाँ, परंतु विशेष परिस्थिति बन गई कि दूसरे दिन प्रदोष में एक पल भी अमावस्या नहीं है, या अमावस्या 3.5 प्रहर से कम है और 3.5 प्रहर से अधिक भी हैं, परंतु प्रदोष से पहले समाप्त हो रही है और प्रतिपदा वृद्धिगामिनी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अत्यावश्यकता में जरूर फिर वो दीपावली प्रथम दिन होगी। अन्यथा हर कंडीशन में दीपावली पितृपूजन के बाद ही मनाई जाएगी। तो आपने सबसे पहला उल्टा कार्य तो क्या कर लिया कि लक्ष्मी जी को पहले पूज दिया और घर में जो बैठे हैं आपके देवता उनका पूजन आप कल करेंगे। ये पूरा उल्टा हो गया। अब आपका कहना है कि साहब अमावस्या तो प्रदोष में भी नहीं थी, वृषभ लग्न में भी नहीं थी, प्रदोष में तो थी, वृषभ लग्न में भी नहीं थी और सिंह लग्न में भी नहीं थी, तो हम फिर पूजा कैसे करते? आप बिल्कुल सटीक कह रहे हैं, परंतु शास्त्रों को नहीं पढ़ा है। शास्त्रों को पढ़िए, मनन कीजिए, उसके बाद कोई भी त्योहार मनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, शास्त्रों में लिखा है कि जो तिथि 6 घटी या उससे अधिक हो सूर्योदय के बाद, तो उसे साकल्यपादिता तिथि कहेंगे और वो 24 घंटे तक वही तिथि मानी जाएगी। तो यहाँ पर चूंकि प्रदोष में पूरे भारत में कहीं 5 मिनट थी तो कहीं 1 घंटा थी, इस प्रकार पूरे भारत में कल प्रदोष व्यापिनी थी का अर्थ है रहेगी, कल रहेगी। तो कल प्रदोष व्यापिनी रहेगी तो कर्मकाल में भी है और उसके बाद वो साकल्यपादिता तिथि भी है। इससे दीपावली कल मनाई जाना पूर्णतया शास्त्रोक्त हैं। अब कल पहले उठकर आप अभ्यंग स्नान करेंगे, देव पूजन करेंगे। देव पूजन करने के बाद, देव पूजन कौन सा? जो आप प्रतिदिन आपके घर में जो पूजा करते हैं वो दैनिक पूजा करेंगे। वो दैनिक पूजा करने के बाद फिर अपराह्न में पितरों के निमित्त पूजा करेंगे, तर्पण या धूप या जो भी, मतलब श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध करेंगे, पितृ पूजन करेंगे दिन में 1:20 से 3:33 तक। ये कल का अपराह्न काल है 1 नवंबर 2024 का। तो इस समय में आपको अपना पितृ पूजन करना है। पितृ पूजन करने के बाद शाम को लक्ष्मी जी का पूजन, लक्ष्मी जी का पूजन के साथ ही आपको उल्का हाथ में लेकर अपने पितरों को मार्ग दिखाना है कि आप अपने पितृलोक को पधारें। अगला बिंदु यह आता है कि लक्ष्मी जी की आरती क्यों नहीं करना? लक्ष्मी जी की आरती आपकी पूजा होने के बाद क्यों नहीं की जाती है, इसका बिंदु भी हमने इसमें रखा है। तो देखिए, लोगों के विभिन्न प्रकार के टोने टोटके हैं जिनका कोई आधार ही नहीं होता है। अब एक साहब जी कह रहे हैं कि हम खड़े होके आरती करेंगे तो लक्ष्मी जी भी खड़ी हो जाएगी और आरती के बाद वो अपने घर से विदा ले लेगी। ठीक है भाई। एक कह रहे हैं कि जोर जोर से बोलकर आरती नहीं करना चाहिए, लक्ष्मी जी को जोर से बोलना पसंद नहीं है। एक कह रहे हैं आरती कर दी तो उनकी विदाई हो गई। ये सब फेंक पट्टी वाली बातें हैं।
आरती अवश्य ही करना चाहिए। देवताओं की आरती क्यों की जाती है? देखिए, सबसे पहले देवताओं का आह्वान किया, आह्वान करने के बाद उनकी 16 उपचार से पूजन करी, 16 उपचार से पूजन करने के बाद में आपने हवन किया, कथा करी और उसके बाद आरती की जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि उसको उत्तर पूजन कहते हैं आरती को। पहले जो आपने षोडशोपचार पूजा की वो पूर्व पूजन है और वो उत्तर पूजन है। उत्तर पूजन अर्थात उनको वापस विदा दे रहे हैं, तो विदा देने के समय की उनकी पूजन है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो चले जाएंगे, बस आपका कार्य संपूर्ण हो गया। कार्य संपूर्ण हो गया मतलब अब आपने उनकी उत्तर पूजा कर दी। उत्तर पूजा करने के बाद जैसे आपने मेरे को अपने घर बुलाया कि पंडित जी आप हमारे घर आइए भोजन कीजिए। आपने मुझे बुला के भोजन कराया और भोजन कराने के बाद जहाँ तक आप मुझे दक्षिणा देकर ये नहीं कहेंगे कि आप अब भले पधारे हैं, वहाँ तक मैं नहीं जाऊँगा। उसी प्रकार पंडित जी आपके घर आए, उनने लक्ष्मी जी का आह्वान किया, ओम श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, उस मंत्र से आह्वान किया। आह्वान करने के बाद उनका पूजन किया, आरती करी। आरती करने के बाद लक्ष्मी जी को फिर प्रसाद चढ़ाई। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद का वितरण किया। वहाँ तक लक्ष्मी जी कैसे जा सकते हैं? उनको तो बुलाया गया है। जहाँ तक वापस देवताओं को ये नहीं कहेंगे कि आप जिस धाम से यहाँ पधारे हैं उस धाम को वापस प्रस्थान करें, वहाँ तक देवता आपके बुलाए हुए आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगे। यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। आप जो है अपने धाम पधारें और मेरा इष्ट कार्य संपूर्ण करें और मैं वापस आपको बुलाऊं तो पधारते रहें। ये जब तक उनको नहीं कहेंगे वो आपका घर छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। इसलिए शाम को आप लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी का पूजन करने के बाद आरती करते हैं। आरती के बाद अखंड दीप प्रज्वलित करते हैं, रात भर दीप जलता है। प्रातः उनको धूप लगाने के बाद फिर कहते हैं कि अब आप आपके धाम पधारो, तभी लक्ष्मी माता आपका घर छोड़ेंगी। इसलिए किसी के चक्कर में न पड़ते हुए निडर होकर उनका पूजन करें। पूजन के बाद आरती अवश्य ही करें, क्योंकि वही उत्तर पूजन है, इसलिए आरती अवश्य ही करना चाहिए। आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।